देखिए देखिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का कि हम जिस एक इस भावना के साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे युवा साथी और बच्चे कि एक तरफ तो हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम भी है और एक तरफ ये फिटनेस से लेकर मैराथन का एक ये इस तरीके का एक सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे सब युवा जुड़ते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सबको इसमें मिलजुल के हिस्सा लेना चाहिए। सर, हाल ही में ओलंपिक में हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मेडल जीते हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा की बात हो, मनु भाकर की बात हो, अमन सरावत की बात हो, सरबजोत की बात हो, तो किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की परफॉर्मेंस को पेरिस ओलंपिक में? देखिए ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जब जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक्स हो, तो हरियाणा हमेशा सबसे आगे रहता है। अगली सबसे आज भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के ही हैं और इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को, हरियाणा के लोगों को एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खासकर उन 4 बच्चों को, जिन्होंने ऑलरेडी जीत दर्ज की, हरियाणा का नाम, अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का नाम ऊँचा किया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराने का काम किया है। इसके लिए वे चारों बहुत बधाई के पात्र हैं। चाहे मनु भाकर की बात करूं, चाहे अमन की बात करूं, सरबजोत की बात करूं या नीरज चोपड़ा की करूं, उन्होंने गौरवान्वित किया है पूरे हरियाणा को और पूरे देश को दुनिया के अंदर। और जो खिलाड़ी हैं उनको क्या मोटिवेशन करना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए मैं तो ये मैंने एक बात सदन में भी कही थी, मैंने विनेश के लिए भी कहा था कि एक हमारा मेडल रह गया वहाँ पर और मैंने ये भी कहा था कि हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, क्षमता की कोई कमी नहीं है और हरियाणा के बच्चों ने बार-बार ये बात दिखाई है और हरियाणा के बच्चे पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर के निकले हैं और मैं समझता हूँ कि पूरा देश हरियाणा के बच्चों से, स्पोर्ट्स पर्सन से प्रेरणा लेगा, वो प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और ये कहीं न कहीं इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी जाता है और हमारी हरियाणा की मिट्टी को भी जाता है कि हमारे यहाँ की मिट्टी के अंदर ही कुछ ऐसा है, मिट्टी की तासीर के अंदर ही कुछ ऐसा है कि स्पोर्ट्समैन अपने आप ही उभर के निकलता है। कार्तिका जी, विनेश फोगाट को लेकर जो विपक्ष काफी सरकार पर आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए वो हमारे देश की बेटी है और हमारे देश का नेतृत्व कर रही थी वहाँ पर। मैं मानता हूँ कि ऐसे विषय के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और हमें सबको, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबसे अलग उठ के एक होकर देश की आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि वहाँ उठाई जा रही है माननीय हरीश साल्वे द्वारा और मेरा ऐसा मानना है कि जो सही है उसके साथ पूरा देश खड़ा होता है और हम पूरी भारत की भावना है कि विनेश को मेडल मिलना चाहिए था और शायद इसीलिए हरियाणा सरकार ने ऑलरेडी घोषणा भी की है कि मेडल के की जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी विनेश को मिलेगी। हमारे लिए, हमारे मन में विनेश जीत गई है। आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है, तो तमाम लोगों से क्या अपील है? तमाम लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने ताकि ये जो एक देश के प्रति एक भावना हमारे युवा बच्चों के अंदर डालने का की कोशिश है, प्रयास है, उसको सक्षम बनाया जाए, सफल बनाया जाए और ये पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ और मैं बहुत ही उत्साह देकर, बहुत हर्ष और खुशी देकर बच्चों की बहुत खुश हूँ। दीपेंद्र हुड्डा हिसाब मांग रहे हैं हरियाणा से, क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा निकाल? देखिए लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को हक होता है हिसाब मांगने का और पक्ष का हक होता है हिसाब देने का और जनता को हक होता है अपना फैसला देने का। तो ये तो लोकतंत्र है, ये तो एक पर्व की तरह हमारे देश में मनाया जाता है। हर 5 साल में ये पर्व आता है। ये अभी 5 साल पूरे हुए, पर्व दोबारा आया है। उसी तरीके से लोगों के बीच में लोग अपना लेखा-जोखा लेके जाएँगे और जनता जनार्दन अपना फैसला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।